वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29। अध्याय का नाम है नारद तथा राजा प्राचीन भरी के मध्य वार्तालाप और श्लोक संख्या है 28। तो अभी तक आया नहीं है तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए, थोड़ा थोड़ा मैं बोलूँगा। शुक्ला प्रकाश भूयिष्ठा लोकान आपनोति कर्हि चेत् दुःखोदरकान् क्रियायासां तमाशोको कटान् क्वचित्। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकान् आपनोति कर्हि चेत् दुःखोदरकान् क्रियायासां तमाशोको कटान् क्वचित्। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकान् आपनोति कर्हि चेत् दुःखोदरकान् क्रियायासां तमाशोको कटान् क्वचित्। शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। शुक्ला सतोगुण से, प्रकाश प्रकाश से, भूयिष्ठा गुण संपन्न, लोकान लोक आपनोति प्राप्त करता है, कर्हि चेत् कभी कभी दुख कष्ट उदरकान परिणाम क्रिया आयासां कठिन कार्यों से पूर्ण, तमः अंधकार, शोक शोक में, उत्कटान परिपूर्ण बहुल, क्वचित कभी कभी। अनुवाद मेरे को से बोलिए। जो सतोगुणी हैं वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। तो ये तात्पर्य पढ़ने से पहले हम कथा वस्तु समझेंगे। कथा क्या चल रही है। नारद जी महाराज प्राचीन बरही को उपदेश कर रहे हैं। नारद जी महाराज प्राचीन बरही को उपदेश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत विस्तार से महाराज पुरंदन की कथा सुनाई। और जब प्राचीन बरही ने कहा कि आपकी इस कथा का जो मर्म मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि आपकी जो कथा है इसको समझने के लिए विशेष दिमाग चाहिए और मैं चूँकि कर्मों में आसक्त हूँ तो मैं इस कथा की गहराई में नहीं जा सकता। तो नारद जी फिर उस कथा का मर्म समझाते हैं। अब यहाँ पर नारद जी बताते हैं कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में भटक रहा है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, आप कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, हमारा घर इधर है, हमारा परिवार ये है, हमारा यहाँ व्यापार चल रहा है, यहाँ हमारा
काम चल रहा है और सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए समय की व्यापकता में, तो हमारा ना तो ये घर है ना हमारा ये शरीर है। शरीर बदल रहा है, जब शरीर बदल रहा है तो फिर घर भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। और कहाँ ऊपर कभी जाते हैं, ऊपर के लोगों में जाते हैं, कभी नीचे के लोगों में जाते हैं, कभी मध्य लोगों में जाते हैं। तो कोई भी जीव अपना सही परिचय नहीं जानता है। तो आप जो है इस समय कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए अपना कुछ विशेष नाम और अपने कुछ विशेष शरीर प्राप्त किया है। लेकिन कुछ समय के बाद इसके बाद शरीर छोड़ेंगे और शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो कितना हम लोगों का ये जीवन अस्त व्यस्त है। अगर समय की लंबी अवधि में देखा जाए तो हमारा जो जीवन है वो बड़ा अनिश्चित है। और कभी सतोगुण पकड़ लेता है तो हमें ऊपर उठा लेता है। 3 गुणों का खेल है। 3 गुण तो जो खेल रहे हैं और जीवात्मा की दुर्दशा हो रही है। सतोगुण की जकड़ में आते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि शुक्लात प्रकाश भूय स्थान, तो सतोगुण की जकड़ में आते हैं तो ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रकाश की ज़्यादा मात्रा होती है, प्रकाश की ज़्यादा मात्रा है, ज्ञान ज़्यादा रहता है ना। और ऐसे लोगों में जाते हैं तो स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग से ऊपर महर लोग, उसके ऊपर जन लोग, उसके ऊपर तप लोग, उसके ऊपर सत्य लोग। तो सत्वगुण की जितनी अधिक मात्रा होती है उतनी अधिक हम ऊंचाई पर जाते हैं। और बड़ी जो है इसमें प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश रहता है सत्वगुण में। और फिर दुखोदरकान क्रिया आसान, रजोगुण की पकड़ में आते हैं तो फिर ऊपर से इधर आते हैं, मनुष्य लोक में आते हैं। और मनुष्य लोक में जो है कई प्रकार के कर्म जिनमें कि बड़े दुख प्राप्त होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। मनुष्य लोक में जो है रजसो लोभ एवं लोभ होता है। मनुष्य का जीवन रजोगुण में लोभ की मात्रा होती जाती है, इसलिए कुछ भी सुख नहीं भोग पाते। रजोगुण में लोभ है और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए। इसमें कहा है कि दुखोदरकान क्रियाया, दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों में आसक्त है। जितना भी धन संपत्ति हो, लेकिन लोभ के कारण व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। तो रजोगुण की जकड़ में हम जो है दुख ही दुख पाते हैं। और फिर तमाशों को उत्कटान को मतलब तमोगुण की जकड़ में आते हैं तो नरक में भी जाते हैं और शोक ही शोक मिलता है। तमोगुण के जगत में आते तो नरक में जाना पड़ता है। और नरक में व्यक्ति चिल्लाता है, चीखता है, चिल्लाता है और शोक करता है कि मैंने ये कर्म क्यों किया, मुझे ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। इसको कहते हैं शोक। तमोगुण के कारण जब कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो नरक में उसको सब कुछ याद आता है कि मैंने इस शरीर से क्या बुरे कर्म किए थे। और वो चिल्ला चिल्ला करके शोक करता है। यहाँ बताया गया है कि तमा शोकोत्कटान होता है, उत्कट शोक। तो एक ही जीव है, वही जो है सतोगुण की चपेट में आकर के ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता है, हैं? रजोगुण की चपेट में आता है तो बीच की धरातल पर आता है। तो इसमें भी जो है कई प्रकार की गतियां हैं। बीच के धरातल पर कई प्रकार की गतियां हैं, आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सी गतियां।
रजोगुण। और जब तमोगुण की चपेट में आता है तो गर्हित कर्म, निंदनीय कर्म करके नरक में जाता है। और नरक में क्या है? शोक ही शोक रहता है। और नरक से जब वापस आते हैं तो भी तमोगुण का जो असर है वो बना रहता है। तो पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। तो पशु हैं, पक्षी हैं, ये भी शोक में डूबे रहते हैं, शोक में ही डूबे रहते हैं, क्योंकि उनको भी जो है खाना जब चाहिए तब भोजन नहीं मिलता है। उनको भय हमेशा बना रहता है। वो अपनी रक्षा भी सही प्रकार से नहीं कर सकते। अगर डंडा मारो पशु को तो उसके पास हाथ तो है नहीं, हाथ कैसे रक्षा करेगा? और अगर बंधा है तो क्या करेगा? तो शोक ही शोक है। पशु पक्षियों की योनि में शोक ही शोक है, कष्ट ही कष्ट मिलता है और शोक मिलता है। तो यहाँ पर बताया कि प्रकाश, सतोगुण से प्रकाश मिलता है, रजोगुण से दुख मिलता है और तमोगुण से शोक मिलता है। तो क्वचित करहिचित कहा, करहिचित तो कभी मतलब समय के अनुसार कभी उसको जो है सतोगुण के कारण ऊपर के लोग मिलते हैं और बहुत प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश रहता है। और फिर कभी रजोगुण के कारण उसको मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें बड़ा लोभ और लोभ के कारण दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है। और कभी तमोगुण के कारण उसको जो है नरक में जाना होता है या पशु पक्षियों का शरीर मिलता है और उसमें शोक ही शोक होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। 3 तरह के लोग हैं, उच्च, मध्य तथा अधा। जो सतोगुणी होते हैं वे उच्च लोगों यानी ब्रह्म लोग, जिसे सत्य लोग भी कहते हैं, तपन लोग, जन लोग और महान लोग उनको जाते हैं। जो रजोगुणी हैं उन्हें भू तथा भुवन लोकों की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी हैं वे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल हैं। कितने हैं? अतल 1, दूसरा वितल, तीसरा सुतल, चौथा तलातल, 5वां महातल, 6ठा रसातल और 7वां पाताल। तो प्रभुपाद ने 7 नीचे के लोग गिना दिए, 7 नीचे के लोग हैं। तो तमोगुणी लोग इन सप्त इनको कहते हैं, कभी सप्त पाताल भी बोलते हैं, कभी सप्त बिल स्वर्ग भी बोलते हैं। बिल स्वर्ग, बिल स्वर्ग का मतलब है कि जमीन के अंदर हैं ये और यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता, तो फिर दिन रात का कोई अंतर नहीं होता है। प्रकाश पैदा होता है मणियों के द्वारा। सांपों के सिर में जो मणियाँ होती हैं उनसे प्रकाश पैदा होता है और दिन रात का अंतर होता ही नहीं, दिन रात होता ही नहीं। जैसे बेसमेंट में भी आप कभी जाते हैं तो वहाँ दिन रात का कुछ अंतर नहीं है, वहाँ पर ट्यूबलाइट से प्रकाश होता है ना। तो सप्त बिल स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ज़्यादा है यहाँ इंद्रिय तृप्ति के जो है सुविधा है। 7 जो बिल स्वर्ग हैं, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 जो है बिल स्वर्ग कहलाते हैं। तो स्वर्ग से भी ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति की सुविधा है। लेकिन यहाँ पर किस समय अचानक मौत आएगी वो कुछ पता नहीं। स्वर्ग में आप जाते हैं तो आपके गले में जो माला होती है वो 1 मीटर होता है कि आपका पुण्य कितना क्षीण हो गया, वो मीटर है ना। उसमें क्या है, जैसे माला के फूल जो है मुरझाते जाते हैं वैसे आपको पता चलता है कि आपके पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। और जब पूरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो माला पूरी मुरझा जाती है। तो स्वर्ग में तो आपको पता चलता है कि भाई हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और फिर नीचे आते हैं तो मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। लेकिन सप्त जो बिल स्वर्ग हैं वहाँ दिन रात का पता होता ही नहीं कुछ,
समय का कुछ पता होता ही नहीं, और वैसी मृत्यु नहीं होती वहाँ किसी की। भगवान का छोड़ा हुआ चक्र आता है और वो जो है काट डालता है। तो वहाँ के तो भगवान का चक्र जब आता है और किसी को भी काट डालता है तो किसी का भी कुछ पता नहीं कि किसको कब अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये जो है एक अभिशाप है। सप्तबिल स्वर्ग में ये अभिशाप है। तो चाहे जीवन की जितनी सुविधाएं हो, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति हो, लेकिन किस समय आपको वहाँ मार दिया जाएगा और चक्र, भगवान का चक्र जो है काट डालेगा, तो आपको पता नहीं। तो कौन सा अच्छा है? यहाँ इंद्रिय तृप्ति की बहुत सुविधा है और अपने आप मृत्यु नहीं होती है, चक्र काटता है। तो ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है? स्वर्ग, जहाँ पर आपको पता चलता है अपने गले की माला से कि आपके पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं और फिर आप नीचे आते हैं। कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? यहाँ आवाज़ नहीं आती ना। नीचे वाला अच्छा है। हैंड माइक नहीं है। माला होता रहे, टेंशन है इतना कम हो रहा है। हाँ, तो पता चलेगा, होगा तो देखा जाएगा। हाँ, ट्रेन का ये कहना है कि वहाँ ऊपर का जो स्वर्ग है वो ज़्यादा अच्छा है कि फूलों की माला क्षीण होती जा रही है तो हम सचेत रहते हैं कि भाई हमें गिरना है, हमें छोड़ना है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि वहाँ से ज़्यादा सुविधा यहाँ पर है, बिल स्वर्ग में है, इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा सुविधा है। लेकिन वहाँ पर भगवान का चक्र आएगा, वो वही काल होता है, उसी से सबको मरना होता। उस चक्र के कारण बहुत सी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है, बिल स्वर्ग है ना। तो स्वर्ग लोग जाते हैं वो लोग जो कि वैदिक यज्ञों को करते हैं और कुछ भगवान को भी जो है मानते हैं, आस्तिक हैं, तो स्वर्ग जाते हैं। लेकिन वो जो बिल स्वर्ग हैं उनमें कौन जाते हैं? उनमें वो लोग जाते हैं जो असुर लोग हैं, आसुरी स्वभाव के लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते नहीं तो भी पुण्य कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, तो बिल स्वर्ग में भोगते हैं। तो ये अंतर है। बहुत से लोग हैं जैसे मान लो साम्यवादी है ना, तो देश के लिए जो है वो बहुत त्याग करते हैं। साम्यवादी लोग हैं तो देश के लिए बड़ा त्याग करते हैं, सबको बराबर जो है मात्रा में अधिकार दिया जाए, इस तरह से कुछ करते हैं, तो उनका भी बड़ा त्याग होता है। तो ऐसे असुर लोग, आसुरी स्वभाव के लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते लेकिन तो भी जो है लोगों के लिए कुछ सुख सुविधाएं जो है देते हैं। तो उनको जो है अपने पुण्यों के कारण बिल स्वर्ग प्राप्त होता है, बिल स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन जो वैदिक यज्ञ करते हैं और जो है कुछ उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्तिक भावना रहती है कि ईश्वर हैं, तो वो ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है 14 लोकों की गिनती बता रहे हैं। 14 लोग, टोटल 14 लोग हैं। नीचे के 7 लोग हैं और बीच में पृथ्वी है, तो कितने हो गए? 8 हो गए। अच्छा, अब कितने बचे? 14 में से 8 गए 6, तो 6 तो प्रभुपाद गिनाते हैं 6। भूलोक के ऊपर भुवन लोक है, तो एक भुवन लोक हो गया। फिर उसके ऊपर स्वर्गलोक है, 2 हो गया। फिर उसके ऊपर महरलोक 3, फिर उसके ऊपर जनलोक 4, फिर उसके ऊपर तपलोक 5, फिर उसके ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक 6। तो कुल मिला के कितने लोग हो गए? 14 लोग हो गए। 14 लोगों की गिनती प्रभुपाद ने करा दी, है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं,
गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो गुणात्मक दृष्टि से जीव और भगवान एक हैं, है? कुछ गुणों में जीव और भगवान एक है। जैसे नित्य, जीव नित्य है और भगवान भी नित्य है। जीव कभी जन्म नहीं लेता न मरता है, और भगवान को कभी जन्म नहीं लेते न कभी मरते हैं। तो गुणों की दृष्टि से जीव और भगवान एक है ना। लेकिन मात्रा की दृष्टि में जीव क्या है, बहुत अल्प मात्रा, उसकी शक्ति जो है बहुत अल्प है, और भगवान की शक्ति असीमित है ना। तो इस कारण से जीव जो है भगवान को भूल जाता है, जीव जो है विस्मरणशील, भगवान को भूल जाता है। क्या भगवान को भूलने की इच्छा करता है, जीव भगवान को भूलने की इच्छा करता है। तो इस प्रकार से जो जीव है ये अल्प शक्ति होने के कारण स्मरण शक्ति भी अल्प है, भूल जाता है। यहाँ प्रभु लिख रहे हैं कि विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी, हमारी हर जीव की इस भौतिक संसार में बड़ी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हो रहे हैं। तो बड़ी दुर्दशा की बात है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है, हमें प्रकाश प्रदान करती है, हमें दृष्टि प्रदान करती है कि हम देखें कि हम इस भौतिक संसार में कितना कष्ट की स्थिति में, बहुत कष्ट है। अज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। आप क्या सोचते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है, अपनी अच्छी नौकरी मिल गई है, अपना अच्छा बंगला है, अपनी कार है, अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कैसे हैं भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये क्या है? अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। क्योंकि 10 साल के बाद क्या होगा, शरीर बदल जाएगा, और 20 साल के बाद क्या होगा, हो सकता है शरीर भी छूट जाए। तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन तो भी व्यक्ति सोचता है कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना। तो यहाँ पर नारद जी राजा प्राचीन बलि को वो दृष्टि देख रहे हैं, जिस दृष्टि से व्यक्ति समझता है कि मेरा इस भौतिक संसार में कोई स्थान नहीं है और ना कोई घर है। ये वास्तव में अपना घर नहीं, ये अपना स्थान नहीं है। अपना घर वास्तव में कहाँ पर है? वैकुंठ में। वैकुंठ में अपना घर खाली पड़ा, वो असली घर है जो कभी हम बदलते नहीं। और यहाँ पर ये जो है वास्तव में आपको लगता है कि आप ज़मीन में बैठे हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीन नहीं है, आप जो है समुद्र में है। और समुद्र में कोई भी चीज़ तैरने वाली हो तो कहीं एक जगह रहती नहीं है। एक लहर का थपेड़ आता है तो वो चीज़ बहुत ऊपर चली जाती है, और फिर दूसरी लहर आती है नीचे, तो नीचे जाता तो और नीचे चला जाता है। फिर आगे भी होता है, फिर पीछे भी होता है। चरणामृत है, आगे जाता है, पीछे जाता है। तो समुद्र में कोई भी तैरने वाली चीज़ है, चाहे नष्ट नहीं हो रही है, नष्ट नहीं हो रही, लेकिन एक जगह होती नहीं। उसी धरातल पर भी एक जगह नहीं रहते। उसी धरातल पर भी जो है कितना दूर, कई मीलों दूर चला जाता है, कभी इधर तो कोई जगह है।
अपना वास्तव में कोई भी इस भौतिक संसार में अपना कोई भी नाम नहीं है, ना अपना कोई शरीर है, शरीर बदल रहा है, नाम बदल रहा है। ना अपना कोई घर है। कितने कष्ट की स्थिति में। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। और कितने शरीर आप प्राप्त कर चुके हैं आपको पता नहीं है, तो आप सोचते हैं कि सब ठीक है। कुछ नहीं ठीक नहीं। आज की शिक्षा तो आपको और ज़्यादा ज्ञान दे रही है कि पिछला जीवन था ही नहीं, पिछला जीवन था ही नहीं। आपका जीवन शुरू हुआ है जब शरीर का जन्म हुआ, उसी समय से आपका जीवन शुरू हुआ है। इसके पहले कोई जीवन था ही नहीं। और ज़्यादा ज्ञान है। और अगला जीवन भी नहीं होगा, इस शरीर के साथ सब समाप्त हो जाएगा, अगला जीवन भी नहीं रहेगा। तो आज की शिक्षा और ज़्यादा बुद्धू बना रही है। चाहे इतनी अधिक टेक्नोलॉजी मिल गई और कितना अच्छा जो है सब सुविधाएं हैं, चलने की बहुत सुविधाएं हैं, बढ़िया कारें हैं, और है ना, और उड़ने की बहुत सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी जो है वो हैं, प्लेन हैं, रहने की बड़ी सुविधाएं, कितना अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन अज्ञान इतना भयानक है, इतना भयानक है कि पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान होता था। बच्चे बच्चे को भी ज्ञान होता था कि पिछले कर्मों के अनुसार मुझको ये जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन में जैसे कर्म करेंगे तो अगला जीवन प्राप्त होगा। हर बच्चे को ये ज्ञान रहता था। तो वो मनुष्य का आवश्यक जो ज्ञान है, मनुष्य के लिए जो आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, वो एक बच्चे बच्चे को होता था। और आज बड़े बड़े शिक्षित लोग, जितना अधिक शिक्षित हो जाता है व्यक्ति, उतना ही अधिक वो जो है पशु बन जाता है, और बड़ा पशु, और बड़ा पशु, इस ज्ञान में कि अगला जीवन कुछ है ही नहीं, इस जीवन के बाद सब कहानी समाप्त हो जाएगी। इतना ज्ञान, तो क्या फायदा उस टेक्नोलॉजी का? क्या फायदा जिसमें आपका जीवन तो बहुत उच्च है और विचार बिल्कुल पशु की। एक कहावत है ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो पहले जीवन सादा था, रहने की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, और खाने पीने की, और बिल्कुल साधारण सादा जीवन था, लेकिन विचार ऊंचे थे, विचार ऊंचे थे। क्या विचार थे कि कर्मों के कारण जो है, पिछले जीवन से मैं इस जीवन में आया हूँ, और इस जीवन के कर्मों के कारण मैं अगले जीवन में जाऊँगा, तो अगला शरीर भी मिलेगा। तो ये जो ज्ञान था, ये उच्च विचार कि मैं क्या काम करूं जिससे सबसे बढ़िया गति प्राप्त हो, इस जीवन के बाद सबसे बढ़िया गति प्राप्त हो। तो सादा जीवन उच्च विचार, और इस समय क्या है, उल्टा है। क्या? उच्च जीवन और सादे विचार। सादे विचार क्या है? खाओ पियो और मर जाओ, खाओ पियो मौज करो, और अगला जीवन होता ही नहीं है। इंद्रिय तृप्ति जितनी अधिक कर सकते हो कर लो, कोई आगे तो जीवन है ही नहीं, है? जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, जस्ट डू इट। दिमाग में जो विचार आए वही उसे को करो, जो दिमाग में विचार आए वो करो। ये सब चीज़ जो है ये उल्टा है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है, बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित। रजोगुण समुद्भवा, काम क्रोध, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं।
मनुष्य में जो है रजोगुण की प्रधानता है। और काम, क्रोध और लोभ ये सब रजोगुण से पैदा होते हैं। और ये सब क्या करते हैं? आवृतम ज्ञान अमेते, ज्ञान को ढक देते हैं, ज्ञान को ढक देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जो है ज्ञान को ढक देते हैं। ज्ञान को आवृतम ज्ञान अमेते, ज्ञान है नित्य वैरिणा, ज्ञानियों के नित्य वैरी है ना लोभ, है ना। और इस कारण से प्रभुपाद लिख रहे हैं, फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। अब उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि भगवद गीता की पुस्तक जो है खोल करके देखें कि इसमें क्या लिखा है। वो क्या सोचते हैं, ये कारखाने में हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी जो है हमारी उन्नति है। और ये गीता जो पढ़ते हैं ये लोग, ये तो पिछड़े हुए लोग। गीता और जितने शास्त्र हैं ये जो पढ़ते हैं ये लोग पिछड़े लोग हैं। हम जो है कारखाने में काम करते हैं, हमारी बहुत उन्नति हो गई। उनका ज्ञान इस प्रकार से ढका हुआ है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्ट करते हैं। कष्ट ही कष्ट है। कारखाने में काम करते हैं तो दिन भर जो है थके होते हैं, सवेरे सवेरे निकल जाते हैं। हाँ, किसी ट्रेन में बैठते हैं सवेरे, कभी कई लोग तो 3 बजे उठते हैं सवेरे, 4 बजे उठते हैं सवेरे, ट्रेन में बैठते हैं, 5-6 घंटा जो है लगता है कारखाने में जाने में, हैं। और फिर वहाँ 6-7 घंटा काम करते हैं, तो रात में आते हैं तो 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, और उस समय खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर 3-4 बजे फिर उठते हैं। मतलब ये जीवन ऐसा जीवन है कि अपने परिवार को देखने का भी समय नहीं मिलता। एक बच्चा है तो जब 12 साल का हो गया तो पहली बार उसने पिता को देखा, पहली बार उसने अपने पिता को देखा, तो पूछती है माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है यहाँ सो रहा है? तो माँ कहती बेटा तुम्हारे पिता है। तो ये जो है मतलब इतना ये अभिशाप है, कितना बड़ा अभिशाप है कि जिस घर में रहता है उस घर के लोगों को भी नहीं जानता, और जानता भी है तो बात करने का भी मौका नहीं मिलता। कारखाने में काम करता है, उसी को बड़े जो है वो गर्व के साथ बोलते हैं, हम कारखाने में काम करते हैं, हम कारखाने में काम करते हैं, है ना। अपने बच्चे से बात करने की फुर्सत नहीं, है ना। तो सौभाग्य से मेरा जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में है जिसमें कारखाने का कुछ भी काम नहीं था। हमारे पिताजी का जो है घर और दुकान जो है थोड़ा पास में थी, तब 4-5 मिनट का पैदल रास्ता 4-5 मिनट का था। तो दुकान में काम करते थे, है ना। तो दुकान में आते थे, फिर दोपहर में भोजन करने आते थे, तो फिर मिलते थे सब अपने परिवार से, हम लोगों से मिलते थे, है ना। और रात में भी जो है हम लोग सोते थे तो पिताजी हमको जो है अपनी गोद में झूला झुलाते थे, गोद में झूला झुलाते थे और बड़ा सुंदर भजन गाते थे। मोहन 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 हमारे मधुबन वन में आया ना करो, छलिया आया ना करो, छलिया आया ना करो, जादू भलिए बंसरी बजाया ना करो, छलिया आया ना करो, छलिया आया ना करो। तो अपनी गोद में झूला झुलाते थे और इस प्रकार से भजन गाते थे हमारे पिताजी। तो ऐसा हम ऐसे माहौल में पले हैं। माता पिता की जो है हमेशा छाया रही है। माता जी भी जो है भजन गाया करती थी, जब फुर्सत होती थी तो भजन गाया करती थी, भजन गाती थी। तो एक छोटी सी किताब थी तो गाती थी, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, भरी सिर पाप की गठरी, भरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी,
भरी सिर आपकी मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। फिर है कि अगर फूटे तो फूटन दे, हैं? मेरे गुरुदेव ने झटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, हैं? इस तरह से वो भजन गाते थे, हैं? और फिर बहुत से साधु संत आते थे, उनकी जमात जो है कहीं ठहराई जाती थी, तो रोज़ रात में जो है सत्संग होता था, उनके प्रवचन होता था। तो रात में हम जो है प्रवचन अपने पिताजी के साथ प्रवचन सुनने जाते थे। और सवेरे उठ करके नल नहीं था तो तालाब में स्नान करने जाते थे। तालाब में स्नान करने जाते थे तो पिताजी जो है अपनी पीठ में हमें बिठा लेते थे और तैरते हुए पानी में बहुत दूर तक जाते थे। इस तरह से माता पिता का इतना हमें जो है आश्रय मिला और जो है पालन पोषण प्राप्त हुआ। इन जो कारखाने में होते हैं उनको जो है एक सेकंड भी फुर्सत नहीं होती बच्चों से बात करने की, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे भूल जाते हैं ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है, कितना कष्टप्रद है। चाणक्य नीति में भी ये बताया गया है कि असली सुख यही है कि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार में बना रहे, लेकिन घर छोड़ करके दूर जाना, दूर काम करना, है? और फिर घर में आना खाली खाने सोने के लिए और फिर चले जाना, तो ये क्या है? ये कोई जीवन नहीं है। तो कारखाने में जो काम करते हैं उनका कोई जीवन नहीं है ना। ये कष्ट देने वाला जीवन है। केवल घर में आते हैं कि खाते हैं सोते हैं और फिर जो चले जाते हैं, फिर दिन भर कारखाने में रहते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। भगवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा जाता है। प्रबंध उग्र कर्माणा क्षयाय जगत रोहिता, है ना। तो उग्र कर्म है तो जो है जगत का जो है उसमें नुकसान ही होता है ना। तो उग्र कर्म करने वाले लोग जो है आसुरी स्वभाव के लोग हैं, तो वो लोग जो है इन चीज़ों में लगे रहते हैं। मतलब नास्तिक सभ्यता, जब ईश्वर नहीं मानते कि ईश्वर कोई है, तो फिर वही सब जो है मतलब उग्र कर्म में लगे हुए हैं। तो बड़े बड़े कारखाने खोलते हैं, इसी में ही जो है वो सोचते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है, हमारी उन्नति हो रही है ना। ये जीवन क्या है? नरक बन जाता है। कारखाने में काम करते हैं, फिर बहुत थकान आती है, तो थकान को दूर करने के फिर चाय कॉफ़ी पीना पड़ता है या फिर शराब पीना पड़ता है। शराब पीते हैं, है ना। तो मांसाहार और व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब चलता है। कारखाने में काम करते हैं, है ना, तो ये सब चलता है। व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, ये चलता है ना। ये कोई जीवन है? ये तो कष्ट, इस जीवन में भी कष्ट है और अगले जीवन में तो नरक की प्राप्ति है। अगले जीवन नरक की प्राप्ति है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं ये पूंजीपति कहलाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं वे कारखाने उन्होंने खोले हुए हैं और वो जो है काम नहीं करते कारखानों में, वो जो है अपना आराम से खाते हैं सोते हैं, पूंजीपति हैं वो, और वो उन कारखाने में काम करने वालों का शोषण करते हैं, है ना। जितना जो है लाभ होता है वो उनके पास आता है और जो श्रमिक लोग होते हैं उनको जो है केवल वेतन मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो पूंजीपति हैं तो वे जो है श्रमिकों का शोषण करते हैं आगे, और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में ये दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों। तो दोनों में रजोगुण तमोगुण है, चाहे पूंजीपति हो चाहे मजदूर हो, दोनों में रजोगुण तमोगुण। रजोगुण तमोगुण का जो जीवन है वो क्या होता है? दुख और शोक से भरा है। रजोगुण में दुख मिलता है और तमोगुण में शोक ही शोक मिलता है। तो दुख और शोक से भरे हैं, चाहे पूंजीपति हो चाहे क्या श्रमिक, सब दुख शोक से भरे हुए हैं।
लेकिन जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, वो मानते हैं भाई पूंजीपति बहुत सुख पा रहे हैं और श्रमिकों का शोषण करते हैं, तो वो पूंजीपति के विरुद्ध अपना जो है साम्यवाद फैलाए हुए हैं। लेकिन साम्यवाद में भी क्या है? ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को ना मानने के कारण उनको जो है क्या है कि सुख और शांति मिलती नहीं, रजोगुण तमोगुण में ही रहते। रजोगुण तमोगुण में है तो वो चाहे पूंजीपति हो चाहे श्रमिक हो, तो सब जो है दुख और शोक में भरे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ना तो कम्युनिज्म के पक्ष में हैं और ना हम कैपिटलिज्म के पक्ष में। जो कैपिटलिस्ट है वो अपने दूसरे प्रकार के कष्ट में बंधा है, और जो कैपिटलिस्ट और जो कम्युनिस्ट है वो दूसरे प्रकार के कष्ट में बंधा हुआ, सभी कष्ट में बंधे हुए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसका परिणाम यह है कि सदा ही अत्यंत विकट उग्र स्थिति बनी रहती है। इनके विपरीत वे लोग हैं जो सतोगुणी हैं, कर्मी तथा ज्ञानी जन। कर्मी जन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कर्मी और ज्ञानी ये सत्वगुण में है। कर्मी का मतलब जो शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहे हैं और वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो सतोगुण है उनके अंदर। लेकिन शुद्ध सतोगुण तो नहीं है, रजोगुण का मिश्रण है। इंद्रिय तृप्ति भोगने के लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं तो कर्मी है। लेकिन फिर भी इनसे अच्छे हैं जो पूंजीपति और ये है श्रमिक, उनसे अच्छे हैं कि उनमें सतोगुण की कुछ मात्रा है, क्योंकि वो कम से कम ईश्वर के आदेश, वैदिक आदेश का पालन कर रहे हैं, है ना। तो कर्मी हैं। कर्मी वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें 1:45 का समय है, 1:45 का समय है। कितने बजे तक क्लास चलेगी? अभी 2:45 बजे। 1:52 है, 55 होता है। यहाँ सामने में कोई घड़ी गई है। अच्छा, हाँ। तो कर्मी जन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और ज्ञानी जन ब्रह्म में तदाकार होने का प्रयास करते हैं। और जो ज्ञानी है वो भी सतोगुणी तो हैं, लेकिन ब्रह्म में तदाकार होना चाहते हैं। वो परम सत्य को जो है निराकार मानते हैं, निराकार मानते कि हम उसमें लीन हो जाएं, हैं? तो वो भी जो है शुद्ध सतोगुण नहीं है, वो भी शुद्ध सतोगुण नहीं है। किस प्रकार से कर्मी और ज्ञानी फिर भी जाते तो ऊपर की दिशा में हैं आगे। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीव रूपों के पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है चाहे ज्ञानी हो चाहे कर्मी हो, तो कर्मी जो है स्वर्ग में जाएंगे और ज्ञानी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। ये ब्रह्म ज्योति में भी वो भगवान की सेवा नहीं होती है तो वे फिर से आ जाते हैं नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान के प्रति, भगवान के चरणों से प्रेम नहीं होता है, भगवान के चरणों की सेवा नहीं होती है, हैं? तो बड़े कष्ट से भी वो मुक्ति के पद में जाते हैं, लेकिन फिर से गिर जाते हैं। तो जब तक हम श्री कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करते हैं तब तक हम जो है इसी भौतिक जगत में बने रहें, और ऊपर से भी ऊपर चले गए, मुक्ति के पद तक पहुंच गए, फिर भी वहाँ से भी गिर जाते हैं। कर्मी लोग स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में तो निश्चित रूप से गिरना ही है, क्योंकि स्वर्ग रहने की जगह है ही नहीं। आपका पुण्य जैसे समाप्त होता है तो आपको वहाँ से गिरा दिया जाता है, वो रहने की जगह नहीं है। और ब्रह्म ज्योति भी रहने की जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप कब तक रहेंगे? निष्क्रिय अवस्था में। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वो क्रियाशील है। तो जब तक कोई कार्य ना हो तो ब्रह्म ज्योति में भी वो केवल अपनी नित्यता का अनुभव करेगा। तो कब तक करेगा?
जो स्वरूप है जीव का वो कृष्ण नित्य दास है, और कृष्ण की सेवा करना है ना। तो जो भक्त लोग माला पर जप करते हैं और कथा सुनते हैं, तो ये जो जीवन है, इस जीवन में हमें जो है वैकुंठ का जो सुख है उसका नमूना मिलता है। आप कथा सुनते उसका आपको आनंद प्राप्त होता है ना। तो ये वैकुंठ के जीवन का एक नमूना है। तो वैकुंठ में इसी प्रकार के जो है कार्य हमेशा होते हैं। हाँ, कभी भगवान की पूजा होती है, कभी भगवान का दर्शन होता है, कभी भगवान की कथा होती है, क्योंकि और जो है वहाँ कोई कमी नहीं कि भोजन की कोई कमी हो, वहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है, शरीर में कोई रोग होता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई आपको जो है मतलब और काम करना पड़ेगा। हाँ, पेट का क्या क्या बोलते हैं, पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। तो ट्रकों में लिखा रहता है पापी पेट का सवाल है। तो वहाँ पर हाँ जो ऐसी कोई ना भूख की बाधा होती है और ना भोजन की कोई कमी होती है। तो वैकुंठ में क्या है, यही जीवन, यही जीवन है वैकुंठ में। इसमें आनंद है। आप प्रसाद खाते हैं उसका भी आपको आनंद मिलता है, आप कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उसमें भी आपको आनंद मिलता है, भगवान का दर्शन करते हैं उसमें आनंद मिलता है, भगवान की कथा सुनते उसमें आनंद मिलता है। तो ये ब्रह्म सुख से बहुत ऊपर है। ब्रह्म सुख जो है, जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाए कोई व्यक्ति, तो उसका जो आनंद है तो उससे बहुत कई गुना, हजारों गुना आनंद ये भक्ति का आनंद है, भगवान की सेवा का आनंद है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब तक आप 3 गुणों में रहते हैं, 3 गुणों में रहते हैं, तब तक आप ऊपर, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी बीच में आते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। एक गाना है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। ये 3 गुणों में जो है, और 3 गुण ही आपको जो है ऊपर, कोई गुण ऊपर ले जाता है, कोई नीचे ले जाता है, और कोई बीच में रखता है। तो बीच में भी आप जो है स्थिर नहीं रह सकते। आपका शरीर बदलता ही है और आपका घर बदलता ही है, और आपको गर्भ में कष्ट भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये संदेश है। तो अब हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोग की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई जी। फिर उस स्वर्ग के बारे में बताया कि वहाँ चक्र से मरते हैं लोग और एक पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं तो वो नीचे जाते हैं। दिव्य स्वर्ग बताया, जो भौम स्वर्ग है उसमें पहुँच जाते हैं और कैसे वहाँ से मृत्यु होती है। इनका प्रश्न है कि एक तो बिल स्वर्ग है और एक जो है उच्च स्वर्ग है, दिव्य स्वर्ग कहेगा, ठीक है, और एक भौम स्वर्ग है। भौम स्वर्ग जो है ये भारतवर्ष के अलावा जो दूसरे वर्ष हैं, अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, दूसरे वर्ष हैं, तो वो जो है ये भौम स्वर्ग कहलाते हैं। तो इनमें जो है स्वर्ग में जो है जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो जब वो आते हैं तो इन भौम स्वर्ग में आते हैं, भौम स्वर्ग में आते हैं ना। तो वहाँ जो है भारतवर्ष के अलावा जो दूसरे वर्ष हैं, वहाँ पर जो जीवन है 10,000 साल का होता है। त्रेता युग जैसा समय हमेशा बना रहता है। और हाँ, और उसमें जो है क्या होता है कि स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं, उनका जो है बड़ा अच्छा संबंध होता है, 10,000 साल की आयु होती है। और उनके जो है जब शरीर छूटने होते हैं तो एक पुत्र एक पुत्री पैदा होते हैं। इस तरह से जो है उनका संतान नहीं होती कि संतान को पालने का कुछ कष्ट भोगना पड़े। इस प्रकार से उनका जो जीवन होता तो बड़ा सुविधाजनक है, लेकिन वो सुविधा भोगने के बाद फिर वो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, माता जी को माइक दे। प्रभु जी, थैंक यू फॉर द नाइस क्लास प्रभु जी।
प्रभु जी आपने 14 लोग बोलो बोलो। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया? भूल गया आपको बता। माता जी आप पास आए, पास आए। अभी आपने 14 लोगों के बारे में बताया। तो जो ध्रुव लोक है, पितर लोक है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, अंतरिक्ष ग्रह, इनकी ब्रह्मांड में क्या पोजीशन? हाँ, इनका प्रश्न अच्छा प्रश्न है माता जी का। माता जी पूछ रहे हैं 14 लोग तो हमने बताए हैं, उनमें से ध्रुव लोक भी है, सूर्य लोक भी है, चंद्र लोक है, तो उनकी क्या पोजीशन है। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि जो स्वर्ग है, तो स्वर्ग में सूर्य लोक भी, चंद्र लोक भी, स्वर्ग लोक की भी जो है बहुत से लोक हैं, बल्कि कहते 33 करोड़ देवता हैं। अगर 33 करोड़ देवता हैं तो इतने उनके अलग अलग लोक भी हैं, अलग अलग देवता का अलग अलग लोक है। उसमें सूर्य देवता भी एक है, चंद्र देवता भी हैं, अग्नि देवता का भी अपना लोक है। इस तरह से जो है अलग अलग लोक हैं, ठीक है ना। और जो ध्रुव लोक है तो ये एक वैकुंठ ही है जो कि भगवान ने इस भौतिक जगत में बनाया है। और ध्रुव लोक के चारों तरफ जो है सब लोग हैं वो घूम रहे हैं, सप्तऋषि भी ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ध्रुव लोक जो है स्थिर है, बाकी सब लोग जो है चलते हैं। तो ध्रुव लोक विशेष स्थान है जो भगवान ने ध्रुव महाराज के लिए बनाया। तो एक वैकुंठ ही बनाया भगवान ने, तो वो ध्रुव लोक है, ठीक है माता जी। बाकी हाँ, बाकी स्वर्ग है, ये सूर्य का लोक, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, सब स्वर्ग के अंदर आ जाते हैं। इंद्र लोक है, इंद्र लोक भी। प्रभु जी ये सारे लोग स्वर्ग लोक है उसके अंदर हाँ हाँ, स्वर्ग लोक के अंदर आते हैं। ठीक है, थैंक यू। इनका प्रश्न धन्यवाद प्रभु जी, आपके सुंदर प्रवचन के लिए। मेरा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे को शिक्षित समाज की स्थिति के बारे में। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं, आप पास में जितने जो शिक्षित लोग हैं, जैसे खास तौर से हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर जो है एक प्रकार के सतोगुण में रहते हैं, देखने से शांत भी होते हैं। उनको अगर हम बोलते हैं प्रचार की दृष्टि से तो कहते हैं मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो लेकिन ये चीज़ वो समझ नहीं पाते, तो उनको कैसे करते? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न ये है कि कुछ शिक्षित लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी का बुरा नहीं सोचते और वे जो है मतलब थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है। अच्छा प्रश्न है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, उनकी स्थिति क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे गधा है या बैल है ना, तो उसको आप क्या सोचते हैं। शिक्षित तो नहीं है, जो वो भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, पशु। तो आप पशु हैं, क्योंकि अगर आप जो है अपने आप को नहीं समझते कि आगे आपको जो है दूसरा जीवन प्राप्त होगा, दूसरी गति प्राप्त होगी, कौन सी गति प्राप्त होगी, आप ये सब कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कैसी गति प्राप्त होगी, तो आप समझ नहीं रहे हैं बात को। तो वैसे शांत स्वभाव के बहुत से पशु, पालतू पशु होते हैं, है ना। तो वो जो है गधे हैं, बैल हैं, वो भी जो है बड़ा मतलब आज्ञाकारी रहते हैं, काम अपना करते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब एक प्रकार से निंदा की ही बात है। आज की शिक्षा की जो है बहुत बड़ी ये निंदा की बात है कि लोगों को पशु बना रहे हैं। वैज्ञानिक लोग हैं, है ना, तो वैसे कुछ सतोगुण में तो है, सतोगुण में है इसलिए उनका ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उनका जो है मन लगता है ना, उनका दिमाग है बड़ा तेज होता है। लेकिन मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो नष्ट हो चुके हैं,
इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान उनकी समझ में नहीं आता। जब आप उनको भगवत गीता की आप शिक्षा देते हैं तो उनके दिमाग में घुसती नहीं। कुछ सूक्ष्म तंतु नष्ट हो चुके हैं, तो दिमाग बहुत तेज है, उसको कह सकते हैं भी सत्वगुण है उनके अंदर, लेकिन तो भी जो है वो तंतु नष्ट हो गए। इसलिए हम सबसे 4 नियमों का पालन कराते हैं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो तंतु जो सूक्ष्म तंतु हैं वो जब बनेंगे, है ना, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो दिन रात उसमें खोजों में लगे रहते हैं, खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं ये सत्वगुण में है। ये सत्वगुण के साथ साथ तमोगुण भी है ना। तो इस तरह से वो जो है उनकी स्थिति निश्चित नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो जो है अच्छे काम में लगे हुए हैं तो बिल स्वर्ग में जाएंगे। बिल स्वर्ग में जाएंगे जो कि नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, अच्छे काम करते हैं तो बिल स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।